हाँ जी, इधर देखिए मेरे दोस्तों, वंदे मातरम कोचिंग डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर बात जो चल रही है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के जो अपन पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में आज मैं एक नया चैप्टर ले रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहां पर आपको एक तो फॉर्मूले पता होना चाहिए और किस तरीके से अपन यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक लगाकर और किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। अब यहां पर समझने वाली बात है, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? साधारण ब्याज। भाई किसी को हमने उधार पैसे दिए और उसमें एक ब्याज रेट डाल दी, भाई साहब ये इतने % पे लगेगा। अब जैसे कि अपन सामाजिक जीवन में आपने देखा होगा कि 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 1 रुपया सैकड़ा, 1.5 रुपए सैकड़ा, ऐसी बातें करते हैं। वो एक अलग वे है, लेकिन अपने को यहाँ परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं बेटा? परसेंटेज के। वहां पर वो 2 रुपए सैकड़ा मतलब 100 रुपए पे 2 रुपए, 1000 पे 20 रुपए और 10,000 पे 200 रुपए। वो वहां बात अलग होती है, लेकिन यहाँ परसेंटेज पे चलता है, बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो है, कुछ शब्दों का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करूं तो एक तो होता है, पहले तो टॉपिक की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा टॉपिक है बेटा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां समझने वाली बात है, इसको शॉर्ट में कहेंगे SI। ठीक, अब बात करें, एक तो चीज होती है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है बेटा? प्रिंसिपल। ठीक है। एक होता है टाइम। भाई प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल पूंजी। मूल पूंजी किसे कहते हैं? जैसे कि हम किसी को उधार पैसे दिए, पैसा 50,000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, तो वो क्या है? हमारी एक मूल पूंजी, हमारी जेब से वो मूल पूंजी गई हुई है। अब टाइम मतलब कितने समय के लिए गई हुई है, तो टी का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम हो गया। और आर का मतलब होता है मेरे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, यहां पर बात करते, जैसे टी को टाइम से, आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, एक हो गया आपके एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? वही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात है कि कोई मूल पूंजी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी समय के लिए दी गई तो उसका ब्याज कितना बनेगा। अब जैसे कि हम किसी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उधार दिए पैसे अपन ने, तो वहां से वापस जो पैसा आने वाला है, जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा और आपका एसआई भी शामिल होगा। प्रिंसिपल और एसआई मिलकर बनता है आपका अमाउंट, जिसमें पी भी हो और एसआई भी हो। ऐसी संख्या जो है हमारे, ऐसा नंबर या ऐसा पैसा जो है हमारे लिए अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, जिसमें मूल पूंजी और ब्याज दोनों शामिल है, उसको मिश्रधन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों शामिल हैं, उसको क्या कहते हैं बेटे? अमाउंट। बात समझेंगे? समझे? अगर मुझे अमाउंट, प्रिंसिपल और एसआई में अगर कोई एक चीज ज्ञात करनी है, जैसे मुझे एसआई ज्ञात करना है, तो मैं अमाउंट में से, जिसमें P प्लस एसआई है, अमाउंट में से P माइनस करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा बेटा? एसआई आएगा। कैसे? अगर मुझे एसआई निकालना है और मुझे अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट में से मैं क्या माइनस कर दूं? P माइनस कर दूं। और बात करें यहाँ पे, अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना और अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट में से क्या माइनस कर दूं बेटा? एसआई माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा वापस? प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब क्या? जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और एसआई भी शामिल है, साधारण ब्याज भी शामिल है, दोनों मिलकर जो है अमाउंट बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर ये तो हो गई बेसिक बातें, इनकी क्या क्या इनको कहते हैं। अब इनको ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र दे रखे, जैसे कि एसआई। एसआई की बात करूं तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। मूलधन समय इंटू दर बटा 100। यहां पर प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब यहां पर अगर कभी टाइम पूछे तो टाइम के लिए आप क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो, SI इंटू 100, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में
बची हुई चीज क्या है, पी और आर, तो पी इंटू आर, कोई रटने की जरूरत नहीं, सूत्र अब बन रहा है, एक ही सूत्र से सारे सूत्र बन जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर बात करूं आर की, तो आर के लिए भी वही है, उसी सूत्र से ASI इंटू 100, ASI इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इसी प्रकार से यहाँ पर पी की बात करूं तो ASI इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो हमने देखा ऐसा ही साधारण ब्याज निकालने के लिए पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, टी निकालने के लिए एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, आर इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, और पी इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां पर एक और बात आती है अमाउंट की। अमाउंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अमाउंट किसे कहते हैं, जिसमें पी प्लस एसआई हो, जिसमें प्रिंसिपल भी हो और एसआई भी हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, अमाउंट। बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है कि यह राशि जो है उस राशि में परिवर्तन हो गए, जैसे 50,000 रुपए जो है 55,000 रुपए हो गए, 60,000 हो गए, 70 हो गए। क्यों हो गए साहब, क्या हुआ भाई, 50,000 इतनी राशि में क्यों परिवर्तन हुआ? उसका कारण ये कि उसमें ब्याज लग गया। तो जो ब्याज लग के जो राशि बनी उसको अमाउंट कहते हैं। तो बहुत सी जगह हमारे को अमाउंट दे रखा होगा, उस जगह हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना, क्योंकि हर चीज जो है टाइम आर जो भी निकालना होगा वो सब जो है प्रिंसिपल पे निकलेगा। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन जो है मैंने फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिया है। यहां पर क्या बात हुई मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेज 300 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। समझने वाली बात है कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेज 300 का ब्याज निकालना। अपने को 3 साल के लिए कोई राशि दी गई जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है। तो समझने वाली बात है, पी हमारा 300 है, आर हमारा 5% है, और टी हमारा 3 ईयर है। फॉर्मूला ऐसे का लिए पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 करेंगे। पी जो है वो कितना है 300 इंटू टी जो है वो कितना है बेटा 3, आर कितना है 5 अपॉन क्या कर दूं 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 जा 9 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 45 रुपीज जो है 300 रुपए का यहाँ पर ब्याज बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर भी वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रेस 400 है, प्रिंसिपल 400 है, टाइम जो है 4 ईयर है, P इज इक्वल टू 400, T इज इक्वल टू 4 ईयर, और R इज इक्वल टू भी हमारे पास कितना दिया बेटा 4%। तो यहां पर भी ऐसा ही निकालना हमारे को, और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, एसआई के लिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P जो है 400, टाइम जो है 4 इंटू आर 4 अपॉन 100 करेंगे, 00 से 00 4 4 4, एक तरीके से 4 का क्यूब करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 4 जा कितना हो गया 64 जो है यहां पर आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा। यहां पर बात करें मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन ने कहा है द अमाउंट ऑन रेज 500 फॉर 4 ईयर एट 4% पर ईयर इज। क्वेश्चन की बात यह है मेरे दोस्तों, 500 रुपए पे आपको 4 साल के लिए 4% के लिए पैसा दिया गया, तो उसका अमाउंट कितना। अमाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें मूल पूंजी भी लेनी और ब्याज भी लेना, तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही अमाउंट होता है। तो पी तो हमारे पास क्या है बेटा 500, टी क्या है 4 ईयर, और आर की बात करें तो आर 4% है। अब यहां समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां पर हमको अमाउंट याद करना है, और अमाउंट के लिए मुझे एसआई चाहिए। तो एसआई के लिए फॉर्मूला वही P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 कर दूंगा। यहां पर 500 500 इंटू 4 अपॉन 100 करूंगा, 00 से 0 5 4 जा 20 और 24 जा 80। एक तरीके से 80 जो है मेरा ऐसा ही आया है, लेकिन ये आंसर मेरा नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मुझे अमाउंट निकालना है, और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा P प्लस एसआई। और P की बात करें तो P हमारे पास 500 है और एसआई की 80, तो यहां पर 580 रुपए जो है अमाउंट देगा। इसका मतलब क्या कि उसने किसी व्यक्ति ने किसी को उधार दिए 500 रुपए, तो उसका ब्याज जो है 80 रुपए बना,
तो वापिस वो 580 रुपए उससे लेगा, क्योंकि उसमें वो मूल पूंजी भी लेगा और उससे वह ब्याज भी लेगा। तो दोनों मिलके जो राशि बनती है उसको अमाउंट कहते हैं, और यहाँ अमाउंट जो है वो 580 रुपीज है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से काम करते हैं। समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है। देखो मेरे दोस्तों, जो पैटर्न चल रहा है उसमें मैं आपको हर टाइप के 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। कैसे? जैसे कि मैंने एसआई के आपको 2 क्वेश्चन कराए, अमाउंट के भी 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार से अपन जो फॉर्मूले उसमें 2-2 क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यहां पर समझने वाली बात है, देखो ये लैंग्वेज में पूरी तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? सम ऑफ रेस 600 इज डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस। एक व्यक्ति ने 600 रुपए जो है पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराए हैं 5% रेट से, और यहां पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद जो है वह उसका अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना बनेगा, जिसमें मूल पूंजी और ब्याज दोनों शामिल है। तो यहां पर समझने वाली बात है, पी हमारे पास 600 है, आर हमारे पास 5% है, और टी जो है हमारे पास 2 ईयर है। तो यहां पर हमको एसआई फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई का जो फार्मूला होता है वो क्या? एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब एसआई फाइंड आउट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अमाउंट के लिए P प्लस एसआई। तो यहां पर एसआई P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो यहां पर 600 5 इंटू 2 अपॉन 100 कर देंगे। 20 से 2065 का कितना हो गया? 30 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया? 60। इसका मतलब यहां पे 60 रुपए क्या है? ऐसा ही आ गया। अब ऐसा ही आ गया, हमको चाहिए अमाउंट। भाई हमारा 60 रुपए ब्याज बन गया, तो सामने पोस्ट ऑफिस से वापस जो है मैं 2 साल बाद लेके आऊंगा, तो 600 और 60 रुपए लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट पी प्लस एसआई, प्रिंसिपल हमारा 600 था और एसआई जो है हमारा 60, मैं वहां से 660 रुपए की राशि वापिस फिर से लेके आ जाऊंगा। आई बात समझ में? इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, देखो थोड़ा सा यहाँ वापिस परिवर्तन आ गया है। इन व्हाट टाइम विल रेज 500 अमाउंट टू रेज 1000 एट 5% पर ईयर। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग कह रहा है मेरे दोस्तों कि 500 रुपए जो है वो 1000 बन गए हैं 5% रेट से। तो वो 500 रुपए जो है वो 1000 5% की रेट से कितने समय में बन गए? तो यहां पर टाइम पूछा गया। क्या पूछा? व्हाट टाइम? टाइम की बात की। अब देखो टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला कहता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब साहब यहां पे एसआई चाहिए। अब एसआई चाहिए तो मेरा पी तो है 500 प्रिंसिपल, और अमाउंट जो है मेरे दोस्तों वो कितना है? 1000। अब देखो प्रिंसिपल मूल पूंजी जो है वो 1000 बन चुकी है। क्यों बन गई साहब? क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे 500 जो है वो ऐसा ही लग गया, ब्याज लग गया। 500 रुपए 1000 क्यों बन गया? क्योंकि ऐसा ही निकालने के लिए अमाउंट पे से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो वापिस ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं टी का। 500 इंटू 100 अपॉन पी की बात करो तो पी कितना मेरे पास? 500 ही है। इंटू आर की बात करो तो आर कितना दे रखा है? 5। डबल 500 से 500, 5 2 10। इसका मतलब 20 साल 20 ईयर जो है, 20 साल में जो है 20 ईयर में जो है वो 500 रुपए जो है 1000 बन जाएंगे, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे दोस्तों? 5% है। आई बात समझ में? यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रेस एट 40 yield एंड इंटरेस्ट ऑफ रेस 140 एट 5% एनम। देखो यहां पर भी हमको क्या निकालना? टाइम निकालना है। लेकिन इस बार उसने अमाउंट नहीं दिया ना प्रिंसिपल दिया है। यहां पर उसने क्या किया? प्रिंसिपल तो दिया है, लेकिन यहां पर अमाउंट की बात करें उसने क्या किया है? क्वेश्चन को पढ़ लेते एक बार। क्या कहा इसने? हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ रेस 840 yield एंड इंटरेस्ट ऑफ रेस 140 एट 5% एनम। 840 जो है यहां पर सम ऑफ रेस 840, इसका मतलब ये अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑफ रेस 140, इस पर जो है 140 रुपए जो है इंटरेस्ट है। इसका मतलब अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों। 840 में से 140 माइनस करेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा?
700। समझे बात को? जब 700 आ गया, अब हमको टी निकालना है, तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। अब देखो SI का फॉर्मूला कितना है, SI कितना है रे बेटा 140 है, इंटू 100 अपॉन P कितना है 700, और R कितना है बेटा, समझे नहीं समझे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 2 जा 14 और 5 4 जा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 4 साल में जो है 840 रुपए जो है बन चुके हैं, अमाउंट बन चुके हैं, जिसमें 140 रुपए क्या है बेटा, ब्याज है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 ईयर। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो मैंने अभी बात की स्टार्टिंग में एसआई के फॉर्मूले की बात की, अमाउंट के बारे में बात की, अमाउंट से किस तरीके से अपन टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम की बात कर ली। अब प्रिंसिपल की बात है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा हुआ है अभी, लेकिन पहले हम प्रिंसिपल के लिए ले रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल दैट शोल इन इंटरेस्ट ऑफ रेट 60 एट पर एनम दैट शोल इन रेट 60 रेट आर जो 6% टी इज इक्वल टू 5 ईयर। मतलब क्वेश्चन कहना का मतलब ये है कि भाई कोई राशि है जिसका ब्याज जो है वो 60 रुपए लग रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, टी जो है 5 साल है। यहाँ पर भी लिखा और पहले 60 रुपए पहले भी अर्न करने के हिसाब से वो ब्याज जो है उसने लिख दिया। हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, और पी का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों SI इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। ऐसे की बात करें मेरे दोस्तों, SI कितना दे रखा है बेटा 60 इंटू 100, और यहां पर टी कितना है बेटा 5 ईयर, और आर कितना है 6। ठीक है, 6 से यहां पर करेंगे 6 10 जा 60, ठीक, और इसको करेंगे 5 2 जा 10 और 20 10 जा 200। इसका मतलब यहां पर जो है प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया मेरे दोस्तों 200 रुपए जो है यह प्रिंसिपल। अगले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द प्रिंसिपल। यहां पर भी हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमको पता है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट पे एक बात याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट के आज तक जितने भी ज्यादातर पेपरों में क्वेश्चन आपको टाइम पे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछा है, प्रिंसिपल नॉर्मल सूत्रों में पूछते हैं, फॉर्मूले पे क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पूछते हैं। और एक टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, एक दो टाइप के जो अलग से हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। आज पार्ट फर्स्ट जो होगा उसमें केवल अपन फॉर्मूले पे ही अपन काम कर रहे हैं। यहां पर बात अपनी प्रिंसिपल की आ गई है, और प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। अब यहां पर देखो R 4% दे रखा है, SI 80, लेकिन T 6 मंथ दे रखा है। अब देखो ये एक चीज लिखी हुई पर एनम, पर एनम का मतलब होता है ईयरली। अब ईयरली की बात करें, लेकिन यहां पर टाइम जो है 6 महीने के लिए दिया हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रही है, ईयरली लग रही है। तो मेरे दोस्तों कभी भी आपके पास महीने के लिए पूछा जाए तो हमेशा उसके जो भी महीने दिए हुए हैं उसके नीचे आप 12 लिख दो, 12 से आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यदि कभी ऐसा भी होता है कि यार किसी को पैसे जो है 40 दिन के लिए दिए, 50 दिन के लिए दिए, 60 दिन के लिए दिए, 60 में तो चलो 2 महीने अपन गिन सकते हैं, 73 दिन के 73 दिन के लिए दिए, है ना, 45 दिन के लिए पैसे दिए। तो उस समय किसी दिन की अगर बात हुई तो दिन में भी हमको एक काम करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ईयरली लगेगा। तो एक साल में जो है कितने दिन होते हैं बेटा 365 डेज होते हैं। भाई एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। तो कभी भी दिन आ जाए अगर टाइम की जगह टाइम दिन में दिए हुए हो तो 365 का भाग लगाएंगे, और यदि महीने में दिया हुआ है तो 12 का भाग लगाएंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहां 6/12 है, समझे बात को। तो ये आपको ऐसा कैसे, अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। कैसे, जैसे कि अभी SI की बात करते 80 लिख दिया इंटू 100। अब बात करें टी की, टी कितना बेटा 6 इंटू आर की बात करें तो कितना है 4, लेकिन ये 6 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा 12। तो मेरे दोस्तों यहां 12 को लिखूं, ये उलट गुणा होकर ऊपर ही जाएगा, तो यहां पर 12 को लिख सकता हूं मैं नीचे, और यहां ना लिख के 12 को कहां लिखूं, क्योंकि नीचे कोई भी चीज जाएगी वो कहां जाएगी, ऊपर चली जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। तो यहां पर इसको सोल्व आउट करेंगे बेटा, 6 2 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया,
और 2 1 जा 2 और 1 2 3 1 2 3 3 जीरो यहां पर लग गई। इसका मतलब यहां प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया आपका। यहां पर समझने वाली बात ये है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या बेटा? अभी अच्छा 2 और रह गया अपना, ये और रह गया है ना। यहां पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 2 2 जा क्या हो गया, 2 1 जा 2 तो है ही है। अब ये 0 0 0 तो है ही है, ये 2 और बचा हुआ पड़ा रह गया अपना, तो इनटू क्या कर दूं, 2 कर दूं। 2 2 जा कितना हो गया, 4000 हो गया। तो इस तरीके से ये 4000 रुपए जो है यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के आ गया। यहां पर बात करें मेरे दोस्तों, तो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात, एट व्हाट रेट, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए सम ऑफ रेज 5000 विल अमाउंट टू 8000 इन 5 ईयर। भाई क्या क्वेश्चन ने कहा है, 5000 की राशि जो है मतलब प्रिंसिपल जो है पी है, और वह राशि जो है 8000 बन जाती है, 8000 बन जाती है। अब क्यों बन गई साहब, क्योंकि उसमें ब्याज लग गया, ऐसे ही लग गया। तो पी जो है 5000 है, अमाउंट जो है वो 8000 है। इसका मतलब 5000 रुपए की राशि 8000 बन चुकी है। क्यों बन गई साहब, क्योंकि इसमें 3000 जो है वो ऐसा ही लग चुका है। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब जब ऐसा ही है, टाइम है, और यहां पर बात अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, प्रिंसिपल भी है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आर का फॉर्मूला होता है बेटा एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू पी। अब एसआई कितना है बेटा 3000 इंटू 100 अपॉन पी कितना है बेटा, प्रिंसिपल कितना है अपना 5000 इंटू टी कितना है बेटा, यहाँ कितना देगा टी 5 ईयर। देखो 30 से 30 कट के, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12% जो है वो क्या आ गई मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आंसर। यहां पर क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस 12800 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर इज रेस 3840 देन द फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहां पर क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्तों कि 12800 रुपए जो है, जिसका 12800 रुपए का 2 साल का साधारण ब्याज 3840 रुपए हो जाता है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगी है, इसका मतलब हमको आर फाइंड आउट करना है। अब आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। पी हमारा है 12800 और हमारा एसआई जो है यहाँ पे पहले से इसने दे रखा है 3840 और टाइम जो है वो कितना है 2 ईयर। भाई हमको फाइंड आउट करना आर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में मान रखेंगे, देखो यहां पर एसआई की जगह 3840 इंटू 100 अपॉन पी की जगह 12800 इंटू टी की जगह 2 रख देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 128 की टेबल से या इसकी टेबल से पहले इसकी 2 की टेबल से इसको काटते हैं। देखें 2 1 जा 2, 1 बच गया, 3 था तो 1 बच गया, 18 बन गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और ये 0 ऐसा कैसे हो गया। ठीक, अब वापिस देखे जाते इधर 8 है इधर 0, इसका मतलब 2 की टेबल से कट रहा हो गया। 2 6 जा 12 और 2 4 जा, बोलो समझ में है? 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12 और ये 0 ऐसा कैसे हो गया। अब देखो ये समझने वाली बात है, आपको नहीं काटना आता बड़ी टेबल से तो आप 2 2 की टेबल से काटते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आप 2 की टेबल से इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं इसको बेटा। तो 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और ये 0 हो गया। अब क्या फिर कट रहा है और कट रहा है, 2 की टेबल से कटेंगे फिर 16 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 240। अब 16 की टेबल से डायरेक्ट ही कर लूं मैं अगर देखा जाए तो। अब काटू इसको, 16 की टेबल तो आपको आती है, 32 की टेबल आपको नहीं आती लेकिन 16 की टेबल तो आपको आती है। तो 16 बन जाए कितना हो गया बेटा 16 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? बचे कितने यहाँ पर 16 निकल गया, 24 में से कितने बच गए बेटा 8 बच गया, तो 80 बन गया, 80 बन गया। तो 16 5 जा, इसका मतलब आंसर कितना आ गया यहाँ पे 15% जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया।
आई बात समझ में? ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड की बात जो है अपन सिंपल इंटरेस्ट में कल करेंगे।